इस वीडियो में आज हम बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतिहास के, जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 10 क्वेश्चन। उन 10 क्वेश्चन के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखना। चलो पढ़ते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की नींव के कितने आर्य सत्य और कितने आंगिक मार्ग है? तो अगर हम बात करें आर्य सत्य की, तो आर्य सत्य है बौद्ध धर्म में 4 है, 4 आर्य सत्य हैं। और आंगिक मार्ग की अगर बात करें तो आंगिक मार्ग 8 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर 4 आर्य सत्य की बात करें तो हम 4 आर्य सत्य वो है दुख, ये समुदाय और दुख निरोध का मार्ग। जो चार आर्य सत्य की बात है वो ये है। और अगर हम बात करते हैं मार्ग की, यानी आंगिक मार्ग की, जो बौद्ध धर्म के में 8 कौन कौन से हैं? जो 8 आंगिक मार्ग हैं उनकी अगर हम बात करें तो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये जो 8 हैं वो आंगिक मार्ग है बौद्ध धर्म के अनुसार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति, अगर पहली बौद्ध संगति की बात करें तो जो है वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और बात करें अगर हम दूसरी बौद्ध संगति की, तो क्या इसका आंसर ये होगा? उभयभद्र, महापद्मनंद और शिशुनाग कालासेक। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालासेक, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 4 कालासेक। और दूसरी महासंगति हुई थी 383 BC में, यानी 383 ईसा पूर्व कह लो या फिर BC में। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रथम संगति की, तो प्रथम संगति जो हुई थी वो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, और जो कि 483 में हुई थी, यानी 100 साल बाद दूसरी हुई थी, 100 साल पहले ठीक पहली बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से बोधिसत्व भगवान इंद्र की तरह वज्र धारण करते हैं? तो ऑप्शन 1 है मंजूश्री, मैत्रेय, वज्रपाणि, अमिताभ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वज्रपाणि। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वज्रपाणि। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की जो पहले जो विचारधारा थी वो 2 तरीके से थी, महायान और हीनयान। तो अगर हम बात करते हैं महायान की, तो महायान में देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन कह रहा है। बुद्ध छवि की पूजा, बिल्कुल सही बात कह रहा है। स्थानीय दोषों का अवकलन, ये भी सही है। और बोधिसत्व की अवधारणा बिल्कुल सही है। इसकी विशेषता है महायान की। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली की उपयोगिता दिए गए हैं, उपयोग नीचे दिए गए हैं। तो इसमें से देखते हैं हम, ये नहीं होगा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली का उपयोग, ऐसा नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे पाली का उपयोग तो ऐसा नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा A, B और C, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल A, B और C, यानी बुद्ध की छवि की पूजा महायान में होती है। स्थानीय दोषों का अवकलन भी किया जाता है महायान में, और बोधिसत्व की अवधारणा महायान में ही विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के जीवन का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अश्व द्वारा प्रतीकत्व किया जाता है? यानी अश्व को किसका प्रतीक बताया गया है बुद्ध के जीवन के आधार पर? तो पहिया बिल्कुल गलत हो सकता है, ज्ञानोदय नहीं, जन्म या त्याग। आप देखते हैं जन्म या त्याग में से कोई एक हो सकता है, जिसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो जन्म भी नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्याग, यानी अश्व का जो प्रतीक है बौद्ध धर्म में वो त्याग से है। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो जन्म का जो है, अगर बात करें जन्म की, तो जन्म का जो है कमल, कमल के प्रतीक से जो है जन्म को प्रतीक करते हैं, मतलब प्रतीत करते हैं। और अगर बात करें हम ज्ञानोदय के, तो ज्ञानोदय का जो प्रतीक होता है वो होता है वृक्ष, यानी बोधि वृक्ष। जैसे ये बोधि वृक्ष होगा तो ये ज्ञानोदय का प्रतीक है।
ठीक है। और अगर बात करते हैं हम पहिया, तो पहिया का जो प्रतीक है वो होता है धर्मचक्र परिवर्तन, यानी उपदेश का क्या, प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वो पहिया है। यानी धर्मचक्र का जो परिवर्तन आया था जिस टाइम, उसका जो प्रतीक है वो पहिए से प्रतीक होता है। ठीक है, जो पहिए से प्रतीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मुद्दों पर बुद्ध के उपदेश शामिल हैं? तो देखते हैं, विनय और विनय पिटक, जातक कहानियाँ, अधिधम पिटक, सुत्त पिटक। इसका जो आंसर हो सकता है वो क्या होगा, हाँ बताइए। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में जो है बुद्ध की मुख्य शिक्षा या धर्म शामिल है। जो सुत्त पिटक है, जो ये साहित्य है, इसमें बुद्ध की जो धर्म वो है मुख्य शिक्षा और धर्म शामिल है। ठीक है, जैसे दीक्षा हो गया, मांझ्य निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तरा निकाय, खुदा का निकाय, तो ये सब सुत्त पिटक में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कवि कौन सा है जिन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी? तो इसमें बात करें, अश्वघोष होगा क्या, भवभूति होगा क्या, वसुमित्र होगा क्या, या नागार्जुन होगा क्या? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष जो है एक रचयिता थे, जो दार्शनिक भी थे और कवि थे। अश्वघोष दार्शनिक और कवि थे, जिन्होंने कालिदास से, मतलब कालिदास से 5 शताब्दी पहले भारत का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। यानी जब कालिदास का समय था उससे भी 5 शताब्दी यानी 500 साल पहले लगभग सबसे बड़ा कवि माना जाता था। और इसने संस्कृत भाषा में इसकी बुद्ध चरित्र की जो जीवनी है उसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धा बुद्धा कौन से वंश से संबंधित थे? नार्थिका, मौर्य, शाक्य या क्रू? तो जो बुद्धा जो संबंधित थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे, जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे और ये उसके राजकुमार थे। ठीक है, शाक्य वंश के राजकुमार थे गौतम बुद्ध, जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को अगर बात करें ज्ञान किस नदी, क्या गंगा, गंडक, पुनपुन और निरंजना? तो जो इसका आंसर हो जाएगा होगा निरंजना। निरंजन नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे फल्गु भी जाना जाता, फल्गु के नाम से भी जाना जाता है। जो निरंजना नदी है उसको फल्गु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बौद्ध शैलकर्त गुफाओं को चैत्य कहा जाता है, जबकि अन्य को विहार कहा जाता है। दोनों के बीच क्या अंतर है? यानी कुछ शैलकृत गुफाएं को चैत्य कहा जाता है और कुछ को विहार कहा जाता है। तो देखते हैं, विहार पूजा का स्थल है, जबकि चैत्य भिक्षुकों का निवास स्थान है। कई ऑप्शन सही होगा। चैत्य पूजा का स्थान है, जबकि विहार भिक्षुकों का निवास स्थान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन। चैत्य गुफाओं के अंत में स्तूप है, जबकि विहार इसके लिए अक्षीय है। दोनों के बीच कोई खास अंतर नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो होगा चैत्य जो है वो पूजा का स्थान है, और जबकि विहार की अगर बात करें तो भिक्षुओं के निवास स्थान है। यानी विहार में जहाँ भिक्षु रहेंगे उसे विहार बोलते हैं, जहाँ भिक्षु रहते हैं, और जहाँ पूजा पाठ या फिर समाधि वगैरह वगैरह जो भी होता है, जो उनका धार्मिक वो है सिस्टम, तो उसको चैत्य बोलते हैं, जहाँ पूजा पाठ होती है। और ये 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज थोड़ी बात करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।